फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, असम के जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करी थी, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके मैंने जो पार्ट अपलोड कर दी है उनकी अलग अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, तो आपको जो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं इसके जो भी प्रीवियस पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं। ओके, और ये जो एमसीक्यूज़ हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं, ये सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, असम का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है, किसी भी स्टेट का है, तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ये देखा था, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया था। सिट्रिजिन इज एन एंटीहिस्टामिनिक एजेंट विद लो सेडेटिव पोटेंशियल। ओके, अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन इनिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर आपसे पूछा है। फोमिपिजोल, इथेनॉल, डाइसल्फिराम या नाल्ट्रिक्सोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर में आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, डाइसल्फिराम आता है। और अगर आपसे पूछे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर कौन सा होता है, तो हम कहेंगे फोमिपिजोल होता है। ठीक है, फोमिपिजोल जो है ये क्या होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है। और इसमें जो ये नाल्ट्रिक्सोन दिया है, ये होता है प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है। तो आपसे पूछ ले कि प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट में कौन सी ड्रग आती है। ठीक है, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट जो होते हैं उसमें एक तो आपका आता है नैल्ट्रिक्सोन, जो आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, एक होता है नैलोक्सोन होता है, और एक नैल्मीफीन होता है। ओके, तो ये नाम आपको याद रख करने हैं, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। नैल्ट्रिक्सोन, नैलोक्सोन, नैल्मीफीन, ये प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट है, फॉलोइंग अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस लीव्स एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें से ये जो है डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट्स हैं, एक को छोड़ के। देखिए, ऑप्शन है थिवेटिया नेरीफोलिया। थिवेटिया नेरीफोलिया तो थिवेटिया का सोर्स है ना, थिवेटिया जो होता है जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आप लोग पढ़ते हैं, थिवेटिया उसका सोर्स होता है थिवेटिया नेरीफोलिया। ओके, और फैमिली कौन सी होती है, एपोसाइनेसी होती है। ओके, अभी नेक्स्ट है प्राइमुला वल्गैरिस, वर्बेस्कम थाप्सस और सिम्फाइटम ऑफिसिनेल। तो तीनों ही डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट है। आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसमें एक्सेप्ट पूछा था। देखिए, डिजिटालिस जो होता है इसका सोर्स होता है डिजिटालिस परप्यूरिया, लीव्स ऑफ डिजिटालिस परप्यूरिया, स्क्रोफुलेरियसी फैमिली होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिजिटालिस की फैमिली पूछ लेते हैं एग्जाम में, कौन सी है, स्क्रोफुलेरियसी फैमिली होती है डिजिटालिस की। और इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स ए एंड बी ये सब प्रेजेंट होते हैं। और इसके एक अडल्ट्रेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो होता है वर्बेस्कम थाप्सस होता है इसका अडल्ट्रेंट। और ओके, इसके जो वर्बेस्कम थाप्सस है इसके अंदर कैंडिलाब्रा ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। और एक अडल्ट्रेंट होता है प्राइमरोज लीव, जो आपको प्राइमुला वल्गैरिस दिया हुआ है ना, ये जो होता है क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरोज लीव, प्राइमरोज लीव्स होता है। और एक होता है कॉन्फ्राई लीव्स होता है। कॉन्फ्राई लीव्स का ये सोर्स होता है सिम्फाइटम ऑफिसिनेल। ठीक है, तो आपको ये सारे तीनों एग्जांपल दिए हुए ये होते हैं डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट। अगर आपके ऑप्शंस में अगर ऐसे दिया हो, प्राइमरोज लीव्स दिया हो, कॉन्फ्राई लीव्स दिया हो, तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना। ठीक है, वर्बेस्कम थाप्सस, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये तीनों है डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट होते हैं। ओके, और डिजिटालिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में होता है, और इसके लिए किलर किलियानी टेस्ट पढ़ते हैं। और कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए और भी टेस्ट है, लीगल टेस्ट होता है, बालजेट टेस्ट होता है, रेमन टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस इन द फॉर्म ऑफ पिल्स आर नोन एज गुटिका, तेला, असवा या लेहा। तो इनको बोलते हैं गुटिका। ठीक है, ये जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में सॉलिड प्रिपरेशंस होती है, सॉलिड डोजेस फॉर्म में आती है पिल्स, जो गुटिकाज आती है। ठीक है, सॉलिड में जो प्रिपरेशंस है उसमें एक भस्म भी आ जाएगा, भस्मास जो आता है, चूरन जो होता है, और पिल्स ये सॉलिड में। और कई बार आपसे सेमी सॉलिड के एग्जांपल पूछ लेते हैं कि आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में सेमी सॉलिड्स में कौन सी आती है। देखिए, सेमी सॉलिड में एक तो अवलेहा याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवलेहा होता है, इसमें घृत होता है, पका होता है, ये सब होते हैं। और जो इसमें जो आपका ये दिया हुआ है, असावा दिया हुआ है ना, ये असावा जो है लिक्विड प्रिपरेशंस में आता है। ठीक है, जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में जो लिक्विड डोजेस फॉर्म आती हैं, तो उसमें आप पढ़ते हैं असावा आता है, अरिस्ता आता है, अरक, अरक जो होते हैं ना, अरक इसमें आते हैं। ठीक है, कोथाज,
ये सब तेल तेल जो आते हैं वो भी इसी में आते हैं। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। इनके बस सिंपल क्या है, आपको इनके एग्जांपल्स याद करने होते हैं कि सॉलिड प्रिपरेशंस में कौन सी आ रही है, सेमी सॉलिड में कौन सी आएगी, लिक्विड में कौन सी आएगी। ओके, इनके एग्जांपल्स कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है लिबरमैन बरकार्ड टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर, देखिए ग्लाइकोसाइड्स है, नेप्थोक्विनोन्स है, टैनिन्स है या स्टीरॉइड्स है। तो लिबरमैन बरकार्ड टेस्ट जो होता है ये आपको पता है किसके लिए होता है, स्टीरॉइड्स और ट्राइटरपिनोइड्स के लिए होता है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ओके, ग्लाइकोसाइड्स जो दिए हुए हैं इसमें एक तो आप पढ़ते हैं बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ते हैं जो आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, ये नेफ्थोक्विनोन्स जो होता है ना इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट आप याद करें, जुगलोन टेस्ट होता है। जुगलोन टेस्ट होता है किसके लिए होता है, नेफ्थोक्विनोन्स के लिए। और टैनिन्स के लिए हम कौन कौन से टेस्ट पढ़ते हैं, टैनिन्स के लिए पढ़ते हैं गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट पढ़ते हैं। टेस्ट के नाम आपको सारे याद होने चाहिए। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, फिनाजोन टेस्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन देके पूछ लेते हैं कि कौन सा टेस्ट टैनिन्स के लिए है। तो इसलिए तो अभी आपका जो लिबरमैन बरकार्ड टेस्ट हो गया किसके लिए हो गया, स्टीरॉइड्स के लिए हो गया। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सेलेक्टिव ब्लोकर ऑफ बीटा 1 एड्रिनोसेप्टर। देखिए लैबिटालोल, प्राजोसिन, एटिनोलोल, प्रोप्रानोलोल। देखिए सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर को कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर भी बोलते हैं। ओके, एग्जाम में कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कि इनमें से कौन सा है जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर या बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर एक ही बात है। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, देखिए आपको सारे के सारे एग्जाम्पल पता होने चाहिए इसके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। देखिए एक तो होता है मीटोप्रोलोल होता है, एटिनोलोल जो आपके ऑप्शन 3 में दिया हुआ है वही आपका आंसर होगा। ओके, बिसोप्रोलोल, बी से ही बिटेक्सोलोल भी होता है, और एटिनोलोल होता है, एक एस ब्यूटोलोल भी होता है। ठीक है, 2 तो ए से हो गए, 2 बी से हो गए। मीटोप्रोलोल हो गया, एक एस्मोलोल याद कर लीजिए। ठीक है, और एक होता है सैलिप्रोलोल और एक नेबिवोलोल। सैलिप्रोलोल नेबिवोलोल। तो ये सारे आपके कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर्स के एग्जाम्पल है। इसमें लैबिटालोल दिया हुआ है। लैबिटालोल जो होता है ये होता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर। क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर प्लस अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी होती है। तो ऐसे पूछ लेते हैं कौन सा है जो अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करता है, अल्फा ब्लॉकर भी है बीटा ब्लॉकर भी है, वो आपका होता है लैबिटालोल। एक ड्रग है कार्बिडिलोल, और याद कर लीजिए कार्बिडिलोल, ये भी इसी में आते हैं, लैबिटालोल और कार्बिडिलोल। ये दोनों नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है इनकी। प्राजोसिन किस में आता है, प्राजोसिन आता है आपका सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में आता है, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में आता है प्राजोसिन। जोसिन वाली ड्रग आएंगे सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में, प्राजोसिन, टीराजोसिन, ठीक है, टैमसुलोसिन आता है। ओके, और प्रोप्रानोलोल क्या होता है, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, ऐसे जो क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर पूछे कि विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी तो आपको पिंडोलोल का एग्जाम्पल याद करना होता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन से, सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्लासिफिकेशन आता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है आप लोगों के लिए। तो इसका आंसर आपका हो गया एटिनोलोल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, which of the following colors is not permitted to be used in drug as per the Drug and Cosmetic Act 1940। देखिए क्लोरोफिल, इरिथ्रोसिन, टार्ट्राजिन, एमरैंथ। तो कौन सा है नॉट परमिटेड जो कलर, ऑप्शन 1 हो जाए क्लोरोफिल। ओके, बाकी इरिथ्रोसिन, टार्ट्राजिन, एमरैंथ। तो आप इन तीनों के मुझे कलर बताना, इरिथ्रोसिन जो है ये कौन सा कलर देगा, टार्ट्राजिन कौन सा देता है, और एमरैंथ कौन सा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एक्सोटॉक्सिन्स आर कॉल्ड। देखिए इसे क्या बोलेंगे, एंडोटॉक्सिन, एपिटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन या सीरोटोनिन। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, एंटीटॉक्सिन्स होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स इज फ्लूइडाइज्ड बाय ड्रायर मेथड फास्टर देन दैट ऑफ ट्रे ड्रायर। तो ये हमने कर लिया था, ऑप्शन 4 हो जाएगा 15 टाइम्स। नेक्स्ट है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ। देखिए जो फिल्टरेशन में जो डिफरेंट फिल्टर्स बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टरेशन में यूज़ करते हैं तो उसमें आप एक आपका सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स आता है। ओके,
तो किसके बने होते हैं ये? देखिए बोरोसिलिकेट ग्लास है, क्वार्ट्ज, सोडियम सिलिकेट ग्लास या एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड इज। ठीक है, तो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट जो है, देखिए एसिड बेस के डिफरेंट थ्योरीज हैं, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। देखिए अगर मुझे याद रहा तो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगी उसका। ओके, अदरवाइज आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको वीडियो। उसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अरीनेस कंसेप्ट जो है, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी जो है, और ये लेविस एसिड बेस थ्योरी है। ओके, तो लेविस एसिड बेस थ्योरीज के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, ये आपसे पूछा। देखिए जो लेविस एसिड बेस थ्योरी है, इसमें जो एसिड्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होती हैं। क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है जो एसिड्स होते हैं। ओके, और इसका ऑपोजिट बेस हो जाएगा। बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और वो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शंस में है तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है ये एसिड होता है। लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है? एक एसिड है। ओके, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन। तो बायो अवेलेबिलिटी का सिंपल आपसे डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप लोग क्या पढ़ते हैं? फ्रैक्शन ऑफ द अब्जॉर्ब ड्रग। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ द अब्जॉर्ब ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, इन अनचेंज्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और एक क्वेश्चन और आता है, आईवी रूट से जब ड्रग देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत बार आता है। तो अभी आपके ऑप्शन देखिए प्लाज्मा प्रोटीन, बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, परमेबिलिटी थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटेड टू इनिशियल डोज। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। कौन सा रूट होता है जैसे फर्स्ट पास इफेक्ट होता है ड्रग का? देखिए जब ड्रग को आप ओरली देते हैं तो ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा होता है ओरल रूट से जब ड्रग देते हैं। तो ओके, तो आपका ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, ओरल। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन आर सिक्रेटेड बाय। देखिए जो एड्रेनल नोर देखिए जो आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड होती है, इसका एक तो कोटेक्स पार्ट होता है, एक होता है मेडुला होता है। तो मेडुला से एड्रेनल नोर एड्रेनलिन सिक्रेट होते हैं। ओके, और जो कोटेक्स होता है उससे मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स स्टीरॉइड्स सिक्रेट होते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मेडुला से सिक्रेट होंगे एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट होंगे। ध्यान रखना, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एड्रेनल कोर्टेक्स का मैंने आपको बता दिया। और ये पीनियल ग्लैंड जो होती है ना, ठीक है, इससे मेलाटोनिन सिक्रेट होता है, मेलाटोनिन। ओके, और पिट्यूटरी ग्लैंड तो आपको पता ही है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं इसको। इसकी एंटीरियर लोब होती है, और एक होती है मिडिल लोब होती है, और एक होती है पोस्टीरियर लोब होती है। इसके हार्मोन्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी के हार्मोन्स। ठीक है, देखिए पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब होती है और एक होती है ये पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर लोब को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। कई बार ना क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि पिट्यूटरी की जो ऑक्सीटोसिन है ना, वो कौन सी लोब से सिक्रेट हो रहा है। तो वो ऑप्शंस में आपको ऐसे दे देंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। तो आपको पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ओके, और पिट्यूटरी के हार्मोन्स तो हमने देख ही लिए थे। एंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच, एलएच, बाकी सारे। और जो पोस्टीरियर से हमने क्या क्या देखे थे? ऑक्सीटोसिन देखा था, है ना। एक और देखा था, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, विच एंटीबॉडी वाज फाउंड एट द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन सीरम। देखिए वो ये होती है, ऑप्शन 1 हो जाएगा आईजीजी। आईजीजी जो सीरम में 75 से 80% तक प्रेजेंट होती है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आईजीजी। नेक्स्ट है, इन यूकेरियोट्स सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर कंपाउंड्स विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फंक्शनिंग केमिकली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट या एंटीवायरल एजेंट। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट।
नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड एज। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? वेसोडाइलेटर, ड्रग, एनेस्थेटिक एजेंट, एंटी डिप्रेसेंट या रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? देखिए ये होता है आपका एनेस्थेटिक एजेंट होता है। ऑप्शन जो है आपका 2 राइट हो जाएगा। एनेस्थेटिक एजेंट जो आप देखिए जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ते हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स में आप तो एक तो आपके आते हैं इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स आते हैं और एक आपके आते हैं इंट्रावीनस एनेस्थेटिक आते हैं। तो इनहेलेशनल जो एनेस्थेटिक्स होते हैं उसमें आपके एक तो गैसेस आती हैं, गैस में आपका नाइट्रस ऑक्साइड आता है और एक जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं उसमें आपके जैसे ईथर है, हेलोथेन, ये सब आते हैं, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरिन, ये सब पढ़ते हैं आप लोग। और जो इंट्रावीनस है इसके ऊपर भी देखिए ये जनरल एनेस्थेटिक्स है, लोकल एनेस्थेटिक, इन सब का क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इंट्रावीनस जो मैंने आपको जनरल एनेस्थेटिक्स बताए हैं उसके काफ़ी बार एग्जाम्पल है थायोपेंटोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट थायोपेंटोल वाला, ठीक है। थायोपेंटोन सोडियम होता है, एक होता है मिथोहेक्सिटोन। तो कई बार पूछते हैं कौन से रूट से देते हैं इनको, तो आईवी एनेस्थेटिक में आते हैं, इंट्रावीनस रूट से देते हैं ओके ओके। और इसमें प्रोपोफॉल और इटोमिडेट भी आता है, वो भी आपको याद रखना है। तो आपका एनेस्थेटिक हो गया, ऑप्शन 2 राइट हो गया। नेक्स्ट है हाइपोनेट्रीमिया मीन्स लो सीरम। देखिए हाइपोनेट्रीमिया का मतलब हाइपो मतलब तो लो हो गया, नेट्रीमिया मतलब हो गया सोडियम। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब हो गया लो सीरम सोडियम, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। हाइपोमैग्नीशिया आपको दिया होता, हाइपोमैग्नीशिया का मतलब क्या होता? लो सीरम मैग्नीशियम ओके। हाइपोकैलीमिया दिया होता तो क्या बोल देते? लो पोटाशियम। और हाइपोकैल्सीमिया दिया होता तो बोल देते लो कैल्शियम ओके। तो ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट है वट इज़ द मेजर अल्कलॉइड ऑफ रोवोल्फिया प्लांट। तो रोवोल्फिया के अंदर मेजर अल्कलॉइड कौन सा होता है? देखिए ऑप्शंस देख लीजिए इसके, कोल्चिसिन दिया हुआ है, ऑप्शन में कैफीन दिया हुआ है ओके और इसमें है स्ट्रैकनिन और रिजर्पिन। देखिए रोवोल्फिया के अंदर रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये रोवोल्फिया का क्वेश्चन आता है रिजर्पिन वाला। रोवोल्फिया को छोटा चंद भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम जो आप देखते हैं तो उसमें आता है छोटा चंद भी बोलते हैं रोवोल्फिया को ओके। इसका सोर्स होता है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसिस की क्या होती है? फैमिली होती है रोवोल्फिया की ओके। याद रखना है, कई बार पूछते थे रोवोल्फिया की फैमिली क्या होती है? एपोसाइनेसी। इसमें रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, ये ट्रांसक्यूलाइजर होता है और एंटी हाइपरटेंसिव भी होता है रिजर्पिन ओके। स्ट्राइकनिन किस में प्रेजेंट होता है? स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन जो प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन किस में है? नक्स वोमिका में। नक्स वोमिका का जो सिनोनिम होता है वो होता है क्राउ फिग सीड। कई बार ये इंपॉर्टेंट है, इसका सिनोनिम भी क्राउ फिग सीड इसका सिनोनिम होता है और इसका सोर्स होता है स्ट्रैकनोज, नक्स वोमिका और लोगैनिएसी फैमिली होती है ओके। इसके बारे में भी याद रखना। कोल्चिसिन जो है ये कोल्चिका मोट्यूमनेल से मतलब इसका सोर्स होता है, लिलियसी फैमिली होती है, एमिनो अल्कलॉइड में आता है ओके। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है बोन ट्रैगर टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। देखिए बोन ट्रैगर टेस्ट मैंने अभी आपको बताया था, ये एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो किसके लिए होता है? सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, याद रखना है आपको ओके। अब एक क्वेश्चन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया इज मेटफॉर्मिन, टोलब्यूटामाइड, रोसिग्लिटाजोन और एपेग्लिनाइड। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन है, सब हम चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो देखिए अब अगर आप लोग नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओके। थैंक यू।